अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आप सबकी परेशानियों को दूर करें, आमीन सुम आमीन। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ईजी है और नहायत ही आसानी से बनने वाली है। अरवी गोश्त बीफ में। चलें जी, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून बड़ी इलायची का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और टमाटर हमने दरमियाने साइज़ के लेकर चॉप कर लिए थे और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज़ों को लेकर हमने स्लाइस की तरह काट लिया था। अब हमने 450 ग्राम गोश्त लिया, आधा किलो से थोड़ा सा कम गोश्त है बीफ का। और ये 350 ग्राम अरवी थी, इन्हें हमने छील कर और इनके बीच में कट लगा लिए ताकि ये जल्दी गल जाएं। अब हमने इन अरवियों में नमक डाला 1 टेबलस्पून भर के और अच्छी तरह मिक्स कर लिया ताकि ये अपना हांडी में डालने के बाद लेस ना छोड़ें। इससे ना इनका लेस ख़त्म हो जाता है अरबियों का। नमक इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया। अब हमने एक पतीली ली, पतीली में हमने 1 कप ऑयल डाला और ऑयल को हमने अच्छी तरह गरम करने के लिए रख दिया। जब ऑयल गरम हो गया तो हमने इसमें प्याज को ऐड कर दिया। प्याज लाइट ब्राउन होने लगी तो हमने इसमें बीफ को ऐड कर दिया और अच्छी तरह बीफ की भुनाई करी। बीफ की भुनाई अच्छी तरह ऑयल में करनी है ताकि इसके गोश्त के तमाम जरासीम मर जाएं और इसका एकदम कलर चेंज हो। जब तक हम हांडी की भुनाई अच्छी तरह नहीं करेंगे खाना भी उतना जायकेदार नहीं बनेगा। चलिए जी, बातें करते करते गोश्त भी भुन गया है हमारा। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो मैंने आपको पहले बताई थी। कुछ प्लेट में लगी रह गई थी तो इसीलिए मैंने पानी डाला पहले प्लेट में और फिर इसमें ऐड कर दिया दोबारा से। अब हम इसमें टमाटर के स्लाइस ऐड करेंगे, ये जो हमने पील ऑफ करके काटे थे। टमाटर हमेशा है ना छिलका उतार के काटें ग्रेवी वाले सालन में, तो वरना छिलके तैरते हुए नज़र आएंगे। अगर आप छिलके समेत काटेंगे तो छिलका नहीं गलता इसका ना। इसकी हमने खूब भुनाई करनी है ताकि ये टमाटर है ना सॉफ्ट हो जाएं। भुनाई चमचा चलाते जाने चमचा चलाते चलाते टमाटर भी हमारे देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे और चूल्हे की आंच को तेज़ कर देंगे। उबाला आने तक इंतज़ार करेंगे। अब देखें फाइनली इसमें उबाला आ गया है, उबाला आ चुका है। फिर हम इसको कपची से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला जात तो ये ऊपर आ जाते हैं ना पानी के साथ। आंच को हम हल्की कर देंगे, धीमी जैसे दम की आंच होती है ना वैसे, और ढक्कन को ढक देंगे। फिर हमने अरबियों को वॉश कर लिया था अच्छी तरह पानी से ताकि ना नमक बिल्कुल भी ना रहे इसमें। और देखें इसका लेस वगैरह इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब हम गोश्त की तरफ आ गए हैं। फिर हमने गोश्त चेक किया, गोश्त भी हमारा है ना 2 घंटे बाद गल गया था अच्छी तरीके से। फिर हमने इसका जो गोश्त का पानी रह गया था बकाया, उसको हमने अच्छी तरह भूना। और भुनाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि पतीले के किनारों को साफ़ करते रहें। अगर पतीले के किनारे जले हुए रह जाते हैं तो हांडी का ना टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जब पानी थोड़ा कम हुआ तो इसमें हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को ऐड कर दिया और खूब भुनाई। चम्मच चलाते रहें, पतीले को साफ़ करते रहें। फाइनली अब वो मरहला आ चुका है कि हमारी भुनाई हो चुकी है। ये देखें ऑयल पूरा ऊपर आ गया, मसाला दानेदार हो गया। ये देखें कितना अच्छा हुआ है, सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। टमाटर भी, प्याज भी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हमने इसमें 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया है और हमने आंच को फुल कर दिया है ताकि इसमें उबाला आ जाए। उबाला आने से पहले हम इसमें अरबियों को ऐड कर देंगे जो हमने वॉश करके रखी थी। अब फाइनली देखें इसमें उबाला आ चुका है। अब हम आंच को धीमी कर देंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारी अरबियां गल जाएं। आधे घंटे बाद हमने ढक्कन उठाया तो अरबियां चेक की तो अरबियां हमारी गल चुकी थी। इतनी गर्म हो रही थी मैं बता नहीं सकती, बहुत आग की तरह हो रही थी। फिर मैंने उंगली से टुच टुच करा और देखें
टुच टुच करने में ही टूट रही हैं, कितनी सॉफ्ट हो गई हैं अरवियाँ। हमारी हांडी बिल्कुल तैयार होने वाली है। फिर हमने इसमें हरा धनिया डाला और 5 मिनट के लिए दम पर रख दी हल्की आंच पे ढककर। 5 मिनट बाद ढक्कन उठाया, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा रूप आया है। फिर हमने इसे डिश आउट किया। भुनाई अच्छी होती है ना तो हांडी में भी रंग बहुत अच्छा आता है। ये देखें कितना अच्छा रंग आया है सालन में, और फाइनल लुक ये है इसकी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।